भगवान महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर, जिन्होंने 2600 वर्ष पहले भारत की इस वसुंधरा में जन्म लेकर इस माटी को पवित्र और पावन किया, जिनका जीवन हमारे लिए, उन सभी जीवों के लिए जो दुखी थे, क्लांत थे, हिंसा की विभीषिका में सारा संसार और समस्त जीव जो जल रहे थे, वे सभी भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से, भगवान की अहिंसा से रक्षा को प्राप्त हो सके। उन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक इसी महीने, इसी चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन आने वाला है। हम एक दिन, आज क्या है महावीर जयंती, ऐसा बोल करके नारे लगाते हैं, भगवान महावीर स्वामी की जय ऐसा बोल करके जोर जोर से चिल्लाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश जियो और ऐसा बोलते हैं। धर्म प्रभावना के लिए उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, अभिषेक होती है, पूजा हो, सब कुछ होता है और ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। भगवान की भक्ति में, भगवान की स्तुति में, भगवान के कीर्तन में यही तो सब कुछ किया जाएगा। भले यह पारंपरिक कार्यक्रम है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये पारंपरिक कार्यक्रम बनाए तो इसलिए बनाए ताकि लगातार लोग इन प्रक्रियाओं से जुड़ कर के भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते हुए कम से कम वह उत्सव और महोत्सव मनाते रहे। मैं जो आप सबसे कहने जा रहा हूँ, पूरे देश में जहाँ भी छोटी बड़ी जैसी जितनी भी जैन समाज है, छोटा बड़ा जैसा भी मंदिर है, हर जगह महावीर जयंती पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते ही होते, होना चाहिए। पहली बात ये याद रखो कि ये चैत्र का महीना है। कौन सा महीना है? चैत्र का महीना है। और चैत्र के महीने में भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया और जन्म लेकर के वो कहते हैं कि देख भाई, मैं चैत्र के महीने में तुझे चेताने के लिए आया हूँ। चैत्र के महीने में मैं तुझे चेताने के लिए आया हूँ। तो अपने चित्त में मेरे चित्र को अंकित कर ले। तो अपने चित्त में मेरे चित्र को अंकित कर ले। बोलो, अपने चित्त में मेरे चित्र को अंकित कर ले। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने चैत्र के महीने में जन्म लेकर के हमसे कहा। और यदि मेरा चित्र तेरे चित्त में लग रहा है तो अपने चरित्र को मेरे खिलाफ मत जीना। जैसा मेरा चरित्र है वैसा मेरा चित्र है, जैसा मेरा चित्र है वैसा तेरा चित्त हो जाए तो तू पवित्र हो जाए, तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए, तेरा जीवन कृत्य कृत्य हो जाए। तो भगवान महावीर स्वामी के चित्र को हम अपने घर की दीवार के साथ साथ अपने दिल की दीवार पर भी लगाएं। थोड़ा सा उनका आचरण हमारे जीवन में आए, थोड़ी सी खुशबू हमारे जीवन में आए,
हम भगवान महावीर स्वामी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करें। देखो, आज हमारे पास सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान महावीर और भगवान महावीर के संदेश को हर मोबाइल तक और मोबाइल से मन तक पहुंचाने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रयास हर व्यक्ति को करना पड़ता है। आप सोचें कि प्रवचन करने का काम मेरा है तो मैं ही करूं। प्रवचन करने का काम मेरा है, मैं कर रहा हूं। आपका काम है उस प्रवचन की एक लाइन दूसरों तक पहुंचाना, ताकि एक लाइन से सामने वाला जो लाइन के बाहर है वो लाइन में आ जाए। क्या? एक लाइन। आपको मेरी तरह ये लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करना है, एक लाइन आप तक को पहुंचाना है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं जो कि व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, वो अपनी थैलियां छपा रखी उन लोगों ने, उसमें लिख रखा है उत्तम आहार शाकाहार। क्या लिख रखा है? लोग कहते हैं कि ऐसे लिख देने से क्या होगा? क्या होगा? चलो, कुछ नहीं होगा। कुछ अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी तो नहीं होगा ना। लेकिन हो सकता है 1000 लोग पढ़े तो एक व्यक्ति को भी लगे यार वाकई में बिल्कुल सही कह रहे हैं जैन साहब, उत्तम आहार शाकाहार, मुझे अब तो शाकाहार का रास्ता पकड़ना है। आपकी 1000 थैली में से एक भी व्यक्ति के दिमाग में इतनी बात आ गई, अब वो अपनाए ना अपनाए बात की बात, दिमाग में आई तो सही, आपने उसे सोचने के लिए मजबूर किया। क्या किया? ये ऐड आते ना टीवी में, कितने देर के ऐड आते? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, बहुत हो गए। इतना तो बहुत हो गया। इतना सेकंड का ऐड आता है। इतने से ऐड के माध्यम से कितने लोग उनकी कंपनी से जुड़ जाते? जुड़ते नहीं जुड़ते? इतना सा ऐड 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, उसने हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को उनकी कंपनी से जोड़ दिया। आप भी यदि अपने जिन शासन का 10, 20, 30 सेकंड का ऐड करेंगे तो आज नहीं तो कल 25-50 लोग, 25-50 से बढ़ते हुए 200-500 लोग, 200-500 से बढ़ते हुए 1000, 10,000 लोग, 1000, 10,000 से बढ़ते हुए लाख, 5 लाख लोग, ऐसी संख्या बढ़ेगी। शुरुआत तो करिएगा अपने जिन शासन के प्रचार और प्रसार के लिए। हर व्यक्ति को खड़े होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये काम होंगे। आपके संपर्क में जितने लोग आते हैं ना, उसमें 90% लोग अजैन होते, 90% लोग। और मेरे संपर्क में जितने लोग आते उसमें 100% जैन होते। क्या होते हैं? मेरे संपर्क में आने वाले 100% जैन होते। इक्का दुक्का कोई आ जाए बाहर का घूमता घामता, बात अलग है। 100% जैन। और तुम्हारे पास में से जुड़ने वाले 90% लोग अजैन होते। कभी अपने घर में काम करने वाले व्यक्ति से, कभी अपने घर में काम करने वाली बाई से कहा कि तू शाकाहारी है या मांसाहारी? मांस खाती है ना, बहुत पाप लगता है। मैं अभी तुझे सुई लगाती हूँ, एक पिन लगाती हूँ, कहना ऐसा टिकाना, बस बोल, दर्द हो रहा नहीं हो रहा है। जब तुझे खाली पिन से इतनी तकलीफ हो रही है तो विचार कर, जिसके गर्दन काटी जाती होगी, उस बकरी की, उस मुर्गी की, उस गाय की, उस मछली की क्या दशा होती होगी। देख, ये छोड़ दे। तू यदि मांस खाना छोड़ देगी ना, तो अभी जो मैं तुझे महीने के 500 रुपये देती हूँ, 550 दूंगी। क्या कहना? 50 रुपये और बढ़ा दूँ। हो सकता है वो 50 रुपये के लोभ में, 100 रुपये के लोभ में मांस खाना छोड़ दे। तो वो 50 रुपये ने एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाया ना। तो आप ये मान के चलना
आपने एक नहीं अनेकों मंदिरों के निर्माण का पुण्य प्राप्त कर लिया है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक व्यक्ति को अभय दान देने से जिन मंदिर बनाने का पुण्य हमें प्राप्त होता है। और इतनी दौलत हमारे पास नहीं है कि हम बड़ा भारी जिन मंदिर बना करके पंच कल्याणक करा करके जिन प्रतिमा विराजमान कर सकें, पर इतना तो है अपने संपर्क में आने वाले लोगों को हम शाकाहारी बना सकते हैं। कोशिश करिए इस चैत के महीने में, इस महावीर मास में, जिस महीने में भगवान महावीर का जन्म होने वाला है, उस महीने में कम से कम एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बनाएंगे ऐसा नहीं, बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं कहता हूँ इससे अच्छी महावीर जयंती आपकी हमारी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाया है। क्या ट्राई अगेन, कोशिश करने वालों की कभी प्रयास करिएगा। आज का प्रयास कल की सफलता है, आज का प्रयास कल की सफलता है। इतने लोग यदि प्रयास करते हैं तो इस महावीर जयंती पर देखते देखते 50-100 लोग हम शाकाहारी बना देंगे। आपने कितना बड़ा उपकार किया। आपकी दुकान में कोई आए, दिखाई दे, बातचीत करना, सब कुछ करना, माल भी देना, समझाना और समझा करके शाकाहारी बनाना। शाकाहारी बन जाए तो कहना है आज 20% 25% माफ, तो शाकाहारी लो माफ कर दो, 50% माफ कर दो। क्या जा रहा है? इतना ही तो करना है कि भाई तुमने शाकाहार का व्रत लिया है, इसलिए मैं जैन होने के नाते, भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी और भक्त होने के नाते आज इस खुशी में मैं तुम्हारा आधा पैसा माफ करता हूँ, बस आधा पैसा दे दो, बाकी चलेगा। क्या गया है आपका? सब तो सैकड़ों ग्राहक तो बनने वाले नहीं है, एकाध कोई बनेगा, वो भी मुश्किल से। देखो ये बात ध्यान रखना, आप हम तो नियम लेकर के हो सकता तोड़ दें, अन्य जाति का आदमी ना नियम तो एक लेगा ही नहीं। नियम ये ध्यान रखना, ये मैंने अच्छे से अनुभव किया। ये तो वो नियम लेगा नहीं, और लेगा तो तोड़ेगा नहीं। आप कहोगे नहीं नियम भी ले जाएगा, पैसा भी माफ़ करवा जाएगा और बाकी खा लिया तो उसका टेंशन मत ले, मैं गारंटी देता हूँ। वो नियम लेते ही नहीं, साहब मना कर देते, नहीं भैया हमसे नहीं हो सकता, बहन जी हमसे नहीं होता, साहब हम नहीं कर सकते। लेकिन नियम ले लिया तो फिर पालेगा। और उदाहरण के तौर पर पूर्वाभिल, उदाहरण के तौर पर वो पूर्वाभिल जो आगे जाकर के स्वयं भगवान महावीर बना, उसने नियम लिया, तोड़ा नहीं। नियम लिया, सबने मनाया, उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन नियम तोड़ूंगा। वो मृगसेन धीवर मर गया लेकिन नियम तोड़ा नहीं। इसलिए आप ये मत सोचिएगा, उन पर संदेह मत करिए कि नियम लेकर के पैसा भी माफ करवा लें, हमसे पैसा भी ले जाएं और मांस खा लें तो नहीं, वो नियम लेगा ही नहीं। और लेगा तो उसका पालन, और फिर तोड़ने पर उसका पाप उसके साथ, उसका पुण्य उसके साथ। तुमने तो पुण्य कमा लिया और महावीर जयंती मना ली। तो इस बार की महावीर जयंती एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाने के साथ हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं आप सब लोगों से शुरुआत करना चाहता हूँ। कौन कौन प्रयास करेगा? ट्राई अगेन, कोशिश, कोशिश करिए, बने ना बने उसकी मर्जी, पर प्रयास तो करो। मैं यदि ना बोलूं, हाथ नीचे, मैं यदि नहीं बोलता तो कौन हाथ उठाता? तुमने हाथ उठाया ना कि महाराज जी हम आपकी बात से सहमत हैं, हम प्रयास करेंगे। बस इतने ही तो मैं कह रहा हूं, बनाना ही है। मैं ऐसा कहूं तो आप हाथ मत उठाइएगा, कोशिश करिए। अभी अपने पास पूरे 14 दिन हैं। कितने दिन हैं? 14वें दिन महावीर जयंती है। 14वें दिन महावीर जयंती है। आज 7 तारीख है, 7 और 14 21, ऐसे ही होता है ना गणित। 14वें दिन महावीर जयंती है और इतने में प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं तो मान के चलता हूँ
कि जितने लोगों ने हाथ उठाया है वो उस मांसाहारी व्यक्ति से भी हाथ उठवा करके रहेंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो और सफलता आपको मिलेगी। मैं भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये सब लोग आपके मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनको सफलता मिले, बस ऐसी करुणा इन पर बरसाना। मैं आचार्य प्रज्ञा सागर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि बस एक व्यक्ति को शाकाहारी बना करके इस बार की महावीर जयंती बनाए और भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत, भगवान महावीर स्वामी का धर्म किसी एक व्यक्ति के मन तक पहुंचाएं। बस यही हमारी महावीर जयंती होगी। बोले महावीर भगवान की।